एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के ईवीएस का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर आपका 40 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए है, एमसीक्यू है। यहाँ पे एक एक नंबर के 5 एमसीक्यू पूछे गए हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो कन्वेंशनल होता है जो ट्रेडिशनल सोर्स है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। जबकि जो नॉन कन्वेंशनल होता है वो रिन्यूएबल होता है, यानी कि उसको आप रिन्यू कर सकते हो। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इन्होंने हमसे पूछा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये कन्वेंशनल है। कोल भी, पेट्रोलियम भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आंसर हो जाएगा नन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड इन्वायरमेंट केम इनटू, इन्वायरमेंट डे होगा ये, ठीक है। व्हेन डिड इन्वायरमेंट डे केम इनटू अफेक्ट, इन्वायरमेंट डे जो है वो कब से जो है वो अफेक्ट में आया था, तो आंसर है 1977 से, ठीक है। एक क्वेश्चन जो इससे और रिलेटेड बनता है कि इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 5 जून को। नेक्स्ट है विच इज एन इनक्यूरेबल डिजीज, इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, तो इनमें से कोविड-19 है, ठीक है। नेक्स्ट है विच सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो चीज सड़गल सकती है, ठीक है, यानी कि सड़गल के खत्म हो जाएगी। तो इनमें से जो है वो पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर कौन है इसमें से, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी होता है, फंगी भी होता है, तो आंसर है बोथ ए एंड बी। पार्ट बी देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है अकॉर्डिंग टू फूड टाइप, फूड टाइप के अकॉर्डिंग डॉग जो है वो कैसा मैमल है, कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल है, ठीक है। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेते हैं और जो मीट वगैरह भी खा लेते हैं, ठीक है। देयर आर डैश कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक। वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू, जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है वो किस तरीके का जो है वो हैजर्ड होता है, बायोलॉजिकल हैजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे इन्वायरमेंट में कितना होता है, 21%। साउंड का यूनिट क्या होता है, डेसिबल, जिसको कि हम डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पार्ट सी है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। कोकेन इज नॉट अ ड्रग, कहते हैं कोकेन ड्रग नहीं होता है, तो ये गलत है, वो एक ड्रग है, ठीक है। बिटुमिनस कोल गिव्स मोर एनर्जी, बिटुमिनस कोल जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है। वुड एंड एनिमल डंग आर इंक्लूडेड इन द बायोमास, बायोमास में वुड और एनिमल डंग जो है वो इंक्लूड किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडिएशन में कॉज कंजेशनल मैलफॉर्मेशन इन फ्यूचर जनरेशन, तो रेडिएशन की वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है उनमें जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो आ सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो 60 to 70 डेसिबल होती है, ये भी सही है, ठीक है। पार्ट डी है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो है वो एटमोस्फेयर के कौन से लेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है व्हेन डिड द फैक्ट्री एक्ट कम इनटू इफेक्ट, फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब से इफेक्ट में आया था, 1881। एंटी टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 31 मई को। एनर्जी को डिफाइन करना है, तो एनर्जी जो है इज द एबिलिटी टू डू वर्क और कॉज चेंज, तो जिससे हम काम करने की योग्यता आती है या बदलाव करने की योग्यता आती है, वो एनर्जी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर का जो है सुनने का रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। पार्ट ई में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। हाउ डज अर्बनाइजेशन अफेक्ट द इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रभावित करता है, की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है, ड्यू टू इंक्रीज कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, इंडस्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश हो रही है, ओवर पॉपुलेशन होता है और वेस्ट जनरेशन जो है इस सिटीज में काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 बायोफ्यूल्स जो है बताने हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास, जो कि बायोमास से जनरेट होता है, तो एक है एथेनॉल, एथेनॉल जो होता है वो शुगर केन से प्रोड्यूस किया जाता है, और दूसरा है बायोगैस,
ठीक है। बायोगैस जो होता है वो एनिमल वेस्ट और प्लांट मटेरियल से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो अननेसेसरी यूज कर रहे हैं उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, ठीक है। तो जब लाइट और फैन जो है वो यूज में ना हो तो उसे टर्न ऑफ कर दो, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करो, नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करो, एसी और हीटर का यूज जो है वो कम से कम करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के जो डिसएडवांटेजेस है, नुकसान है, वो आपने बताना है। तो इससे हियरिंग लॉस होता है, ठीक है, सुनने की क्षमता कम होती है, स्ट्रेस पड़ता है अगर तेज आवाज सुनो, कंसंट्रेशन का लैक होता है, कंसंट्रेशन कम होता है, और स्लीप डिस्टर्बेंस भी आती है, ठीक है। आंसर नंबर 4 था ये, ठीक है, आंसर नंबर 4 है। नेक्स्ट है 2 एक्टिविटीज जो कि सॉइल इरोजन जो है उसको लीड करते हैं, मतलब सॉइल इरोजन इनकी वजह से होता है। तो सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ पौधों का कटना, जंगलों का कटना, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ओवर ग्रेजिंग, जब जानवर जो है वो ज्यादा घास वगैरह चर लेते हैं तो मिट्टी जो है वो लूज हो जाती है ना, क्योंकि वो जड़ से जो है वो उसको उखाड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा पार्ट एफ से है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर आर देयर, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो कितने तरीके के डिजास्टर होते हैं, 2 तरीके के, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर वो डिजास्टर होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, और नेचर की वजह से होता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया यानी कि बाढ़ आना, साइक्लोन का आना, सुनामी का आना। मैन मेड डिजास्टर वो डिजास्टर होते हैं जो इंसान की वजह से होता है, जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए, केमिकल स्पिल्स हो जाए, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैनमेड डिजास्टर में जो है वो अब डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन छोड़ देना, सिर्फ न्यूक्लियर एक्सीडेंट और केमिकल स्पिल्स कर दोगे, ठीक है, इन दोनों को आपने नहीं लिखना। नेक्स्ट बेटा देखते हैं जो कि है कमेंट अपॉन द रोल ऑफ पब्लिक इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो लोग जो है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो बताना है। तो जो मतलब कि वेस्ट है उसको मिनिमाइज करके या उसको रिसाइकल करके, ठीक है, वाटर को सेव करके, एनर्जी को सेव करके, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा के, प्लास्टिक को अवॉइड करके, अवेयरनेस फैलाकर, ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके। अगला क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल कैन बी अडॉप्टेड फॉर वेस्ट डिस्पोजल एट होम एंड और अदर प्लेसेस, ठीक है। तो घर पे या जो दूसरी जगहों पर जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके लिए हमें कौन कौन से सिद्धांत अपनाने चाहिए है, ठीक है। तो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जो है उसके लिए हमें 3R के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जो कि है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब कम से कम चीजों का वेस्ट मतलब कि यूज करेंगे, रीयूज मतलब कि उसे जो है वो काफी बार यूज करेंगे, ठीक है, और रिसाइकल मतलब कि कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू, जो वेस्ट मटेरियल है उसको रीयूजेबल प्रोडक्ट में जो है हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरे मेथड जो है वो क्या हो सकता है, कंपोस्टिंग, जैसे कि जो सब्जी वगैरह के छिलके हैं उनसे खाद बना लेना। सेग्रीगेशन, जो मतलब कि बायो, जो सड़ने गलने वाली चीजें हैं जिसको कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं उनको अलग कर देना, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसे कि प्लास्टिक वगैरह उनको अलग करना, ठीक है। इसके बाद है सेफ डिस्पोजल, डिस्पोजिंग हैजर्डस वेस्ट, तो जो हैजर्डस वेस्ट होते हैं जैसे कि बैटरीज हो गए, केमिकल हो गए, उनको सेफली डिस्पोज करना, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है जो कि है कि कोल का यूज क्या है, टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके ओरिजिन और एक्विजिशन के बारे में आपने बताना है। तो कोल जो है वो एंशिएंट प्लांट्स जो है वो काफी टाइम तक जो है धरती के अंदर दबे रह गए थे, उससे कोल जो है वो बनता है, और इसको कैसे निकाला जाता है, माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। कोल 4 तरीके के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट। कोल का इस्तेमाल जो है वो थर्मल पावर प्लांट में जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाउस होल्ड के फ्यूल में इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि कुकिंग और हीटिंग के लिए। इसके अलावा कोल तार, डाई या मेडिसिन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्रग एडिक्ट जो है उनके कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और ड्रग मतलब कि व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक टू प्रिवेंट एडिक्शन, एडिक्शन से बचने के लिए जो है वो कौन कौन से स्टेप अपनाए जा सकते हैं। तो कॉमन सिम्टम क्या होते हैं उनका, फिजिकल जो है वो फिजिकली वीक हो जाते हैं, जैसे वीकनेस आ जाता है, वेट लॉस हो जाता है, उनके हाथ जो है वो कांपते रहते हैं। बिहेवियर में क्या चेंज आता है, उनका मूड स्विंग होता रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, सोसाइटी से खुद को विथड्रॉ कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। मेंटली उनका मेमोरी लॉस हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाता है और डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रिवेंशन स्टेप क्या क्या अपनाया जा सकता है, जागरूकता फैलाई जा सकती है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाया जा सकता है, फैमिली सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए ताकि यूथ जो है वो इससे जाए ही ना, और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाना चाहिए ड्रग अब्यूज के केस में, ठीक है।
या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि है कि फर्स्ट एड क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, और एक अच्छे फर्स्ट एडर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड जो है वो इमीडिएट मेडिकल हेल्प होता है जो कि एक इंजर्ड पर्सन या सिक पर्सन को दिया जाता है किसी प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, लाइफ को सेव करना, पेन को कम करना, जिस भी पर्सन को जो जख्मी है उसके दर्द को कम करना, उसको कंफर्ट करना, ठीक है, और इन्फेक्शन से बचाना ताकि वो जल्दी रिकवरी कर सके। अब एक अच्छे जो फर्स्ट एडर है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो शांत होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए ताकि वो जो इमरजेंसी है उसको बिना किसी पैनिक के हैंडल कर सके। अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए ताकि राइट एक्शन जो है वो टाइम पर ले सके। उसको नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट एड टेक्निक की, और इसके अलावा कंपैशनेट होना चाहिए, जिस भी पर्सन को चोट लगी है उसको वो जो है केयर कर सके, उसकी उसके प्रति सहानुभूति रख सके, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।